वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ वो है लेसन प्लान। जी हाँ दोस्तों, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मैं वीडियो आप में बता चुका हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान। इसमें मैंने सारा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेसन प्लान मालूम है आपको, बीएड, डाइट, डीएलएड जहाँ से भी आप कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, यूपी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी आप कर रहे हो तो आपको लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। इसका मेन जो मकसद होता है लेसन प्लान बनाने का कि अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको टीचिंग करने से पहले आपको एक सब्जेक्ट के प्रति आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्या आप प्लान करके आप पढ़ाने जाओगे, ठीक है ना। तो पहले अगर आप प्लानिंग कर लोगे, सारा कुछ एक फॉर्मेट में आप रेडी कर लोगे तो आपको पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने में ज़्यादा इजी होगा, ठीक है ना। इसलिए लेसन प्लान बनवाया जाता है। तो ये हमें इंटर्नशिप के लिए लेसन प्लान बनवाया जाता है जिसमें 5 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर। उसमें लेसन प्लान बनाया जाता है ताकि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या ज़रूरत होती है। तो इस सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया फिजिकल साइंस का लेसन प्लान। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें एडको क्लासेस को अंत तक। और वीडियो पसंद आने के बाद दोस्त लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके। लेसन प्लान आपको क्या होता है कि कॉलेज से मिलता है, ठीक है ना। एक कॉपी मिलेगी आपको और उसमें बनाना होता है। तो आपको क्या क्या लिखना है आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और टॉपिक लिखा रहेगा 2 कॉलम में। तो सब्जेक्ट में आप मान लें फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में 2 सब्जेक्ट आती है, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन मेनली जो बीएड में प्रेफर किया जाता है साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिख देना है, आपको फिजिकल साइंस लिख देना है, ठीक है। और उसका सब सब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसमें आप किस चीज़ का लेसन प्लान बना रहे हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आप फिजिक्स का बना रहे हैं तो आप फिजिक्स का इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है आपका, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक लेकर आप लेसन प्लान बना रहे हो, क्या पढ़ाने वाले हो। तो टॉपिक आप अगर हम पढ़ा रहे हैं इमेज तो इमेज लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, जो लेसन प्लान बना रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। जैसे कि ये रेशमी बना रही हैं तो उनका नाम है। उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है, रोल नंबर होगा, ठीक है। तो स्कूल का नाम आप मान लेते हैं कि जो स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस स्कूल का नाम होना चाहिए। अपना कॉलेज का नाम नहीं लिखिएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रही हैं उस स्कूल का नाम होना चाहिए। उसके बाद आप क्लास, आप मान लेते हैं कि जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे ये 3 कॉलम जो है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसको आप ब्लैंक रखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट आप तैयार कर लेंगे लेकिन इसको ब्लैंक रखेंगे, फिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ाने जाएंगे जिस स्कूल में, उस स्कूल में कौन से क्लास को, जैसे आप 7 क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 7 क्लास जो है कौन से पीरियड में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर सेकंड पीरियड में आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ पर सेकंड पीरियड मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग ड्यूरेशन कहीं कहीं पे 30 मिनट का भी होता है, कहीं 35 मिनट्स का होता है, कहीं 40 मिनट्स का होता है। तो इस तरीके से इसको ब्लैंक रखेंगे। और जहाँ आप क्लास लेने जाएंगे इंटर्नशिप में, वहाँ पर आपको यहाँ पर अगर 45 मिनट्स का है तो 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन में आपको मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद आपको जिस डेट को में आपको पढ़ाना है तो उस डेट को मेंशन करना होगा। सपोज कि अगर यहाँ पर आप 16 मार्च 2019 को आप पढ़ा रहे हैं तो 16 मार्च 2019 आपको मेंशन करना होगा। तो इस तीनों ब्लैंक आप खाली रखेंगे और जहां आप लेसन प्लान बनाने पढ़ाने जाएंगे वहां पर ये तीनों को फिल करेंगे, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का दूसरा जो पेज होगा आपका कॉलम मिलेगा। उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव में जनरल यानी उद्देश्य, बच्चे का क्या आपको मतलब पढ़ाने का, आपका टीचिंग का क्या पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, उन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। हम सारे लेसन प्लान में ऐसे ही आपको क्या कर रहा हूँ बताया हूँ। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जनरली सारे में एक ही होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ आप देख लीजिए, जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे टू डेवलप स्टूडेंट कंप्रहेंसिव एबिलिटी, है ना, बच्चों की जो
एबिलिटी है, कंप्रहेंसिव एबिलिटी, उसको डेवलप करना है, हमारा टीचिंग का मेन मकसद होता है। बच्चे की जो इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट के प्रति, उनको इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, डेवलप करना है। तो इस प्रकार से जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे पहले भी मैंने इस सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रखा हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टूडेंट बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो बच्चे में डेवलपमेंट है या नहीं है, मेरा मकसद जो है टीचिंग का, उनके बेसिक नॉलेज को डेवलप करना, टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलप देयर एबिलिटी टू एंगेज इन डिस्कशन। बच्चों में ये चीज़ डेवलप करना है कि डिस्कशन में बच्चे पार्टिसिपेट करें अपने आप को, ठीक है ना। वो डरते हैं, साई नेचर रहते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव यही हमारा इंटेंशन होता है कि उनकी बेसिक जो सब्जेक्ट के प्रति जो नॉलेज है उसको डेवलप करें। उसके बाद सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव डालते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि बच्चे आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो टॉपिक, उसके बाद क्या क्या चेंजेज आया बच्चे में, तो है ना, ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी को फॉलो करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया और एप्लीकेशन हो गया। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में नॉलेज में हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन इमेज, है ना। स्टूडेंट जो है को आपके पास जो आप टॉपिक पढ़ा लिए, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे अब इतना एबल हो चुके हैं, इतना कैपेबल हो चुके हैं, इतना काबिल हो चुके हैं कि इमेज के बारे में अब डिफाइन कर सकें। अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि आपके टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे में इतनी काबिलियत आ जाएगी कि वो इमेज, इरेक्ट इमेज क्या है उसको एक्सप्लेन कर सके। एप्लीकेशन, जो इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, उसको अप्लाइड करना। एप्लीकेशन मीन्स अप्लाइड करना। बच्चे में इतनी काबिलियत आ जाती है कि उस आपके पढ़ाए टॉपिक को अपने लाइफ में या फिर कहीं भी स्टूडेंट क्लासीफाई करे और टाइप्स ऑफ इमेज जो है उसको बताए और उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना, अप्लाइड करे। ये सारी चीज़ें बच्चे में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड ये आपका फिजिकल साइंस है, तो इसको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप एग्जाम्पल के साथ कोई आप एक्टिविटी के साथ आप जब बताते हैं, लेक्चर देते हैं, तब बच्चे को ज़्यादा समझ में आते हैं। सिर्फ आप लेक्चर दोगे ना तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे, बोरिंग फील करने लगेंगे। इसीलिए आप एग्जाम्पल, एक्टिविटी, प्रैक्टिकल के साथ आप क्या करो, लेक्चर दो, तो ज़्यादा बच्चे समझ में आएंगे। उसके बाद आपका टीचिंग एड्स आता है। तो टीचिंग एड्स में आप क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर आपने यूज किया तो मेंशन कर देना है। प्लेन मिरर आपने यूज किया। जो आप पढ़ाते समय जो आप यूज कर रहे हैं, वो जो टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल्स है उसको हम मेंशन करेंगे टीचिंग एड में। कैलेंडर, रोलर बोर्ड एंड अदर यूजफुल क्लासरूम रिक्वायरमेंट्स। प्रीवियस नॉलेज हम चेक करेंगे बच्चे का, कि पहले आप मान लेते हैं कि आप क्लास में गए, तो क्लास में जाने के साथ आप टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, आप पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चे पहले से ही जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में बच्चे पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसको आपको चेक करना है, उसको मेंशन करना है या लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज आपने जो पूछा उससे कुछ क्वेश्चंस बच्चे से पूछ लेना है। उसको आप क्वेश्चन पूछोगे उसको प्यूपल टीचर टीचिंग एक्टिविटी में आप डालोगे, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे जवाब देंगे उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में मेंशन होगा। तो आपने प्यूपल टीचर एक्टिविटी में जैसे कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होता है उसमें आप डालेंगे, वेयर डू यू गो टू रेस्ट। आप कहाँ जाते हो रेस्ट करने, है ना। तो आप बताओगे, बच्चे बताएंगे गेस्ट रूम में, है ना, या फिर स्लीपिंग रूम, बेडरूम, जो भी हो। नेम द ऑब्जेक्ट यू फाइंड इन गेस्ट रूम, है ना। आप बताओ कि जो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है गेस्ट रूम में, तो क्या क्या होते हैं, लाइट होते हैं, फ़ैन होते हैं, विंडो होते हैं, मिरर होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट बच्चे बताएंगे कि होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें। व्हाट डज द मिरर शो वाइल यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आप मान लेते मिरर जो होता है, ऐनक जो होता है जिसमें आप फेस देखते हो, उसमें आप जब खड़ा हो जाओगे तो क्या दिखेगा, तो एक प्रकार का इमेज दिखेगी। जो आप मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज दिखेगा। इस तरीके का बच्चे जवाब देंगे, आंसर देंगे। ए फॉर आंसर, क्यू फॉर क्वेश्चन। तो ये सारा चीज़ें होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्लास में जाने से पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस, आप टॉपिक स्टार्ट ना कर दें पढ़ाना। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दें, कुछ चेक कर लें बच्चे के उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब हम जानेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। आपका जो पढ़ाना है उसकी क्या एम्स है, क्या पढ़ाना चाह रहे हो। तो इसमें आप लिखोगे, सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक इमेज। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपने मेंशन किया
ठीक है। तो आप ये स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें 4 कॉलम होगा। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या लिखना है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपने टॉपिक के अनुसार। जैसे मैंने यहाँ इमेज पढ़ाया तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो टीचिंग पॉइंट में आपने जो पढ़ा, जैसे व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है, तो आप पीपल टीचर एक्टिविटी जो आप बता रहे हो उसको आप पीपल टीचर एक्टिविटी में मेंशन करना है, ठीक है। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में मेंशन करेंगे, जैसे ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, ठीक है ना। एग्जाम्पल देकर आप समझाओगे, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इज अ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ट्राई टू सी द फ्लेम, टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, व्हाट यू ऑब्जर्व। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर समझाओगे। बच्चे क्या करेंगे, इट अपियर्स एज इट द सिमिलर कैंडल, कुछ बच्चे जवाब देंगे, आप पूछोगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो बच्चे यहाँ पे आंसर रिप्लाई करेंगे, उसको टीचिंग एक्टिविटी में आप मेंशन करोगे, ठीक है। देन आप इरेक्ट इमेज क्या होता है टीचिंग पॉइंट में आप डाल दिए, उसके बाद आपने उसको बताना स्टार्ट किया, तो उसको पीपल टीचर एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जैसे कि कंक्लूजन, द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फ्रॉम द मिरर एंड द कैंडल इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे, कुछ एक्टिविटी करके आप बताएंगे, एक्टिविटियाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल के से हम समझते हैं कि नाउ मूव द कैंडल एंड द डिफरेंट पोजीशन, कैंडल को आप इधर उधर डिफरेंट पोजीशन पर अगर रखते हो तो फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बच्चे से आपने पढ़ाया, उसके बाद पूछ दिया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो बच्चे स्टूडेंट एक्टिविटीज में मेंशन करेंगे, बच्चे का जो रिप्लाई आएगा आंसर उसको आप करेंगे, इट स्टिल अपीयर बिहाइंड द मिरर। इसमें ध्यान रखेंगे ब्लैक बोर्ड जो वर्क समरी है, इसमें आप कुछ पिक्चर बना के आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो वर्क आप लिखते हो उसको ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में आप मेंशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीचिंग पॉइंट में तीसरा पॉइंट, जितना आप पॉइंट पढ़ाएंगे उस पॉइंट को टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे, और जिसको आप एक्सप्लेन करोगे उसको आप पीपल टीचर एक्टिविटी में मेंशन करोगे, ठीक है। इमेज का टाइप्स ऑफ इमेज कितने होते हैं, इमेज के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लिख सकते हैं, और उसका कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इमेज 2 प्रकार का होता है ऐसा बताएंगे, जो जो आप कुछ बताएंगे वो सारी चीज़ें पीपल टीचर एक्टिविटी में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जैसे कि टाइप्स ऑफ इमेज में आपने बताया कि 2 प्रकार का इमेज होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आपने पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने उसको सारा मेंशन किया, जैसे कि वर्चुअल इमेज, इमेज दैट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, है ना, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, तो ये सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग केयरफुली, ठीक है ना। तो अब जो जो आपने पढ़ाया उसको पॉइंट बाय एक समरी क्या करेंगे, आप बोर्ड पर लिख देंगे। तो जो बोर्ड पर आप लिखोगे उसको आप ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में मेंशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इमेज इज कॉल्ड एन इमेज, इस आपने लिख दिया। एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको भी आपने लिख दिया। इमेज आर ऑफ 2 टाइप्स, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो जो आपने बोर्ड पर लिखा वो सारे चीज़ों को क्या करना है, आपको ब्लैक बोर्ड समरी वर्क में आपको मेंशन कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सेकंड लास्ट स्टेज पर कि आपने जो पढ़ाया कि बच्चे कितना समझे, कितना परसेंट उन्होंने समझा, गेन किया या ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो इसको बोलते हैं रिकैप्चुलाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन करते हो, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, थोड़ा सा बच्चों को चेक करते हो, जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, उसको आप बोर्ड पर दे सकते हो, ठीक है ना। ये रिकैप्चुलेशन में आप डालोगे स्टेट ट्रू और फॉल्स हो सकता है, तो इस या फिर ब्रीफ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हो सकता है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप रिकैप्चुलेशन में डाल सकते हैं। रिकैप्चुलेशन में एकदम सिंपल है कि आप उसमें जो पढ़ाए हुए टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको रिकैप्चुलेशन होता है, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, बच्चों को तो आप घर ऐसे नहीं भेज दोगे, उसको कुछ गृह कार्य दोगे, होमवर्क दोगे, यानी होम असाइनमेंट आप दोगे। तो आप अगर बच्चों को बोलो, बच्चे आप घर से 5 एग्जाम्पल लिख के लाओगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज से रिलेटेड, तो इस प्रकार से आपका टॉपिक, आपकी असाइनमेंट, लेसन प्लान खत्म हो जाती है। तो आप उसके बाद आप ये आपका लेसन प्लान था दोस्तों फिजिकल साइंस का। आपको ये कैसा लेसन प्लान लगा मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट करके, और आपको किस चीज़ की लेसन प्लान चाहिए आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। मैं आपको सारा लेसन प्लान प्रोवाइड करूँगा, करने की कोशिश करूँगा, और मैं एक जगह 30 से
40 लेसन प्लान आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा। उसके लिए आप मुझे 2-4-5 दिन टाइम दीजिए, मैं सारा उसको रेडी करके आपको एक पीडीएफ फॉर्म में तैयार करके आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।